कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और जरदारी साहब, इन तीनों के ऊपर 25 करोड़ बंदों के पहले ईमान का सवाल होना है, अल्लाह अल्लाह, फिर उनकी IQ का सवाल होना है, अल्लाह अल्लाह, फिर उनकी अखलाकियात का सवाल होना है। सर, सबसे पहला काम ये था कि एज अ फादर ऑफ द नेशन ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि भाई हम तुम्हें इंफॉर्मेशन वो ले देते हैं जो हमें पता है। मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ 2 सेनेटर से मिले हैं, ठीक है, जेक सलोवन से मिले हैं, सबसे बड़ी बात, एवरी पाकिस्तानी शुड हैव बीन ट्रेन्ड बाय द पॉलिटिशियंस कि भाई ये देखो हमारी क़यादत जब मिलती है उनकी क़यादत के साथ तो ख़ास किस्म के बंदे रिसीव करने आते हैं, ख़ास किस्म की प्रेजेंटेशन मिलती है, ख़ास किस्म के इशूज डिस्कस होते हैं, उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आना है। ये यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट का काम नहीं है, ये हमारे लीडराना काम है कि भाई कौम का IQ ऐसे बढ़ाया जाए, खोल के बताया जाए कौन से कोई सीक्रेट विजिट्स हैं, पूरी दुनिया TV पे देख रही है। इसका मतलब क्या है कि आगे अगले 10 साल में कौन कौन से मसले तुम्हें आने ही आने, वो भी अमेरिका से आने। जब तक हम कौम को नहीं बताएंगे ना ये वाली बातें, तब तक पाकिस्तान अमेरिका की 91वीं स्टेट के तौर पे फंक्शन करेगा। और आप तीनों के पास एक एक मौका मिल चुका अल्लाह की तरफ से, क़यादत की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान को 91वीं स्टेट ना बनने दिया जाए। और मैं आपको एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूँ, एज एनी फंक्शनल पाकिस्तानी एडल्ट, कि ऑल 3 ऑफ यू योर लीडर्स हैव फेल्ड मिजरेबली कि पाकिस्तान को अमेरिका से तो आज़ाद किया जाए सबसे पहले, पॉलिटिकली आज़ाद। उसके पीछे मैं बताता हूँ, अमेरिका से आज़ादी मांगते हैं, मदद भी उन्हीं से मांगते हैं। ये कैसे उसका तरीका बताता हूँ ना, उसके भी तरीका हम कैसे बंदे को इसलिए पता है। आप पता है आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, एक रोल नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। मैं इस तरह यही होता है, कौम पूरी की पूरी आधे सवाल में फंस जाती है। हमारा 3 अलग अलग मुल्कों के साथ पैक्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से हम अमेरिका को बुली कर सकते थे। ये कौम को बताना जरूरी था, क्योंकि अवाम का मैंडेट पे नवाज शरीफ साहब ने एटम बम के धमाके किए। उस वक्त अमेरिका के क्लिंटन ने मना किया हुआ था। उसी क्लिंटन के मना करने पे आपके नवाज शरीफ ने हमारे 30,000 फौजी भी तो मरवाए थे क्लिंटन के कहने पे। मगर उसी क्लिंटन के खिलाफ क्यों पाकिस्तान में एटमी धमाके हुए थे? बिकॉज अवाम का मैंडेट साथ था उस वक्त। इस वक्त आपके पास था अवाम का मैंडेट। इतना बड़ा मौका है, अभी भी है बाय द वे, PTI के पास है अवाम का मैंडेट। Whoever is saying otherwise is lying. We all know that पाकिस्तानी। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं हूँ। इफ एनीथिंग आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ इमरान खान, बिकॉज अल्लाह ने मौका दिया हुआ था इस मौके पे। और मैं सिर्फ इस्लाम की लेंस से देखता होता हूँ कि अल्लाह ताला किसको मौके दे रहे हैं। पैर दर पे मौके मिल रहे हैं, मगर गलती वही हो रही है। फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ ईदर नवाज शरीफ और भुट्टो साहब और मुस्लिम लीग। फॉलोअरशिप की गेम नहीं है हमारे पास, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पल है। उनको फॉलो करें कि इस वक्त सबसे बड़े बुली से पंगा लेना है। एंड यू हैड द अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपके वसत से तमाम PTI वालों को बता रहा हूँ, ये मौका एक दफ़ा मिला था, अल्लाह करे दोबारा मिल जाए किसी एक को, तो मौका मिले पूरे मैंडेट का। ये इफ्तार शो है, आप बड़ा गर्म शो कर रहे हैं। ये गर्म शो पे ना ये चांद साहब के शायद कुछ ऐसी बातें हो जाएं, और ये पसंद ये सीन वो आप थोड़ी सी मैं आवाम की आवाम को अब बहुत कुछ पता है। साहिर साहब अपनी बात का खुद ही जवाब दे रहे हैं। हाँ, कि आपको कुछ ऐसे कौम को एजुकेट करें कि अमेरिका का अल्टरनेट क्या हो सकता है। बिल्कुल कौम का ऐसे दानिश मुझे बताइए सर, अल्लाह ताला ने ना 2 मौके दिए थे आपकी पैक आपके पास था, आप लोगों ने बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने और मुस्लिम ममालिक को भी मौके दिए हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ही मौके दिए हैं। सारे मुस्लिम ममालिक को दिए, अल्लाह मुल्कों को नहीं मौके देते सर, कौमों को दिए हैं ना जी। तो किसने कहाँ आइडिया को इस्लाम कैसे अल्लाह ताला कैसे, ये बहस नहीं हो सकती ना टीवी पे इसको। और बहस कौन करे सर, मैं आपको मौके की यादाश्त करवा रहा हूँ। आपके पास एक्सेस है नवाज शरीफ साहब का, अस्यूमिंग उनको कहें जिस दिन अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका के ओबामा ने फलस्तीनी मारने के लिए दिए थे ना, अगले दिन जाके काले चने नहीं देने चाहिए थे उनकी बेगम को कि हमने आपको खाना बना के दिया। लंदन में बैठ के तो नहीं कह सोचें तो सही ना, ये मसला है, ये कौम का मसला है, इस्लामी कौम का। आपके साथ भी आपके लीडर ने भी ये काम किया भाई। रमजान का समा है, आपके लीडर पाकिस्तान की अच्छा जी मेरी बात सुनिए, चंद साहब से मेरा सवाल है, अभी बता दिए आसिफ भुट्टो पहली ऐसे नहीं क्या समझते हैं कि सियासत कैसी है? देखें जी, मैं पहली दफा किसी मुसलमान लीडर ने एक्सेप्ट किया इसराइल को 2 स्टेट सोल्यूशन इमरान खान साहब है।
क्या जी पता है आपको इस बात नहीं का? नहीं मेरी बात सुन नहीं नहीं है ना, जो बात है वो है। किसने गवाया ये अभी तो इमरान ये खान तो ने एक गवाया। जर्नली जो एक चीज जो अरब भी कर रहे हैं करते रहे सर अरब, नहीं, हम अरब अरब भी करेंगे तो हम भी करेंगे। खैर ये चूंकि मैं सर मैंने आपसे अभी कहा मेरा नबी के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। जब आप कहते हैं ना इया का नाबुदू, फिर अरब नहीं रहते बीच में, फिर अल्लाह रहता था ना आपके बीच में। इया का नाबुदू सिर्फ अल्लाह के लिए। हाँ। अब मोहम्मद बिन सलमान के तो नहीं हम फॉलोशिप में इमरान खान को फॉलो करेंगे ना, हम तो अल्लाह की फॉलोशिप में करते हैं। और जब मौका आया तो 2 स्टेट सोल्यूशन बोल दिया इमरान खान साहब ने। इतनी बड़ी ज्यादती, एक आम मुसलमान मुझ जैसा बंदा तो खून के आंसू रो रहा था कि यार ये तुमने तो ये तो उन्होंने यूएन की बात की है, जो यूएन में हुआ कि 2 स्टेट सोल्यूशन यूएन में बात हुई। मेरा ख्याल है आपको एक कॉलर साहिल भाई, एक लाइव कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी कहिए। एक सवाल करना था मुझे। जी जी करें। कौन साहब है, कहाँ से हैं? जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ। जी जी कहिए। एक्चुअली हमारी यूथ कंफ्यूज है या मायूस है। अच्छा, ये सवाल किससे किया आपने? हेलो ये आप चंद साहब से पूछ लेते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल हमारी कंफ्यूज चलिए सबसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन का कंफ्यूज आंसर। नहीं है। मैं समझता हूँ कि मायूस हैं और पॉलिटिकल लोगों की एजुकेटिव रोल होना चाहिए, ये बात ठीक है। और पॉलिटिकल लोगों ने ये मायूसी ख़त्म करनी है, लीडर्स ने ये मायूसी ख़त्म करनी है। और इस बात में बिल्कुल मैं यूथ के 100% मैं इस नज़रिए मुतफ़िक़ हूँ कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी लीडर्स पे आती है। ठीक हो गया। साहिल साहब आप बताइए, चले आप बताते हैं। इस तरह घुमा करें ना टेबल को ऐसे। चले जी आप एंड में बताना चाहते हैं? नहीं नहीं, आदाब ये होते हैं ना मजलिस के, कैसे से शुरू करते हैं। सबके जवाब पूछ के तो फिर बताएंगे। आप नहीं बताइए। मैं आपको पहले बता दूं सर, मैं बताता हूँ। असल में हमारी यूथ कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है ना इस वक्त, वो हमारा कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का लड़का अमूमी तौर पर पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा जानता है कि इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है। सही बात। सो अगर कोई कंफ्यूज है तो पार्लियामेंट हाउस कंफ्यूज है और कहीं कंफ्यूज नहीं है। क्यों? वो क्यों कंफ्यूज होते हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने पार्टी के लीडर को भी खुश करना होता है और आवाम को भी खुश करना होता है। वो यूथ जो है, वो जो आप कहते हैं हमारा पढ़ा लिखा आदमी, क्या वो वोट सिर्फ अमेरिकन, प्रो अमेरिकन, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पे वोट देता है? काश के उसको एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स का कहीं क्वालिफिकेशन मिल जाता। आप सब तो प्रो अमेरिकन सेंटिमेंट पे खेलते हैं। नहीं सर आप में से आज तक बिल्कुल किसी ऐसी एक बात बंदे नहीं ने है, बिल्कुल ऐसी मेजर हेड ऑन लिया आपकी दानिशवरी सिर्फ अमेरिकन पे अटकी हुई नहीं है। सर, मैंने आपको मौका मुझे हम देंगे तो लोग मैं आपको सियासत बताऊंगा करते हैं भाई। नहीं मेरी बात असल में ना मैं- मेरी बात सुन लेना, आप बात जी, सुन चल। लेना। आप लाइव शो चल रहे हैं ना, आप जी। पढ़े लिखे यकीनन हमसे ज्यादा हैं, लेकिन बात हकीकत में हम आपकी कदर करते हैं, आपके से सीखते हैं हम। लेकिन ये देखें, कौम को इस वक्त आप ये बताएं, रोल मॉडल दुनिया में कोई और बताएं ना। आप दानिशवार को रोल मॉडल बताएं। रोल मॉडल आप के लिए होता है। देखें, आप इस्लाम, जब हम, मैं ये कहता हूँ कि जब मजहब का नाम आप लेते हैं, किसी लीडर का नाम लेते हैं, उस पर डिबेट भी नहीं हमारी सोसाइटी में हो सकती। हम डिबेट ओपन कर ही नहीं सकते, घर के अंदर नहीं कर सकते, तो टेलीविजन पे कैसे हो सकती है? इसलिए उन चीज़ों को आप, मैं समझता हूँ कुछ हमारी बाउंड्रीज होती हैं जिस पे हम, आप समझते हैं उन चीज़ों को, हम कुछ बहस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं, हमें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये मायूसी खत्म होगी। सॉरी एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम अहमद सरवर है। ये आवाज कुछ निकाल। जी अहमद जी, साहब, जी। ये दरअसल हमें आवाज़ अंदर भी अस्सलाम वालेकुम। सुननी चाहिए, जो हमारे मेहमानाने गिरामी तशरीफ फरमाए। जी अहमद साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं? और मेरे जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं उनसे क्वेश्चन है जी। कि आप पॉलिटिशियन से भी हमारे पाकिस्तान के बारे में सोल्यूशन पूछें। और यकीनन साहिल अदीम साहब जो हैं वो एक अलग क्लास से और लीड से आए हैं, पढ़े लिखे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे सियासतदान अमानत चंद साहब बहुत मंजे हुए सियासतदान है, मेरे बड़े पसंदीदा सियासतदान है। इनका और इनका जो हमारा जो डिफरेंस है, ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल का, ये इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा? और मेरा ये सवाल इनसे है कि आप कोई एक नुक्ते पे आके इसको आप वाइंड अप करेंगे प्लीज, क्योंकि मेरे लिए मोहतरम मेरे सियासतदान भी हैं और मेरे लिए ठीक है चंद साहब, आपसे देखिए, सवाल। जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है ना जी, प्रैक्टिस, इसमें बड़ा फर्क है। फर्क है, थ्योरी यकीनन आइडियल होती है, प्रैक्टिस बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। तो बातें देखें, आप किताबें पढ़ लें, शायरी पढ़ें, उस शायरी पे इम्प्लीमेंट करें तो फिर दार पे लटकना पड़ता है। जालिब साहब की तरह जेल जाना पड़ेगा। नहीं, फिर दार पे, सूली पे चढ़ना पड़ता है। फिर सूली पे चढ़ जाए जब अब इनकलाबी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हमारे मुल्क में शायद किसी दौर में कुछ इनकलाबी सियासत होती थी,
फिर उनकी लंबी सियासतों का आप शहीद भुट्टो की फांसी से लेकर शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के शहादत तक का सफ़र तय कर, बड़े बड़े दरमियान में वर्कर्स, बड़े बड़े लोगों ने सोबते में जी ली, लोगों ने सियासत की है। धार पे लटका सियासतदान ही है, जेलों में गया है तो सियासतदान ही गया है, जला वतन हुआ है सियासतदान ही हुआ है, कुर्बानियां दी है सियासतदानों ने दी है। मैं यही कहता हूं कि अल्टीमेटली बुरे हो भरे हो आपके म्यार के मुताबिक ना हो, आपको कंफ्यूजन से निकालना नौजवान नस्ल को फिर भी सियासतदानों ने, तो आप खुद नौजवान जो है एंगेज करें, अपने लीडर्स के साथ एंगेजमेंट पैदा करें। अब मिक्स अप हो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पार्लियामेंट तो कंफ्यूज, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक्टिव रोल अदा करें, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर शामिल, अपनी पसंद की पार्टी के अंदर शामिल हो जाए, लेकिन आप पार्टीज के बाहर रह के सियासत करेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन मायूसी ज्यादा। अच्छा, ये जो एक सियासत पहलू है, को पढ़ना और चीज है, प्रैक्टिस करना और चीज है। ये जो कंफ्यूजन की बात है, आपने कहा कि जैसे साहिल साहब ने भी जिक्र किया, पार्लियामेंट में या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसमें कंफ्यूजन है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन लैक ऑफ वीएनवी है। अच्छा, लैक ऑफ वीएनवी है, और हमारा जो पार्लियामान का मेयार है वो यकीनन आइडियल नहीं है। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी वो नहीं है, आइडियल नहीं है, वीएन की कमी है हमारे सियासतदानों, पार्लियामेंटेरियन हो या मेरी क्लास के हो या मेरे से ऊपर के लोग हों, वीएन की कमी है जो बाद में आ रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता, मैं अपनी क्लास को इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है जी मलिक साहब। नहीं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि जब पंजाब असम्बली में ना किसी ने सवाल पूछा कि आपने 3.5 साल में क्या सीखा है, मैंने कहा मैंने ज़ीरो, कुछ भी नहीं सीखा। सबसे पहले मैंने जो आगे देखी है, असम्बली की इफादियत ही कोई नहीं है, कोई इफादियत नहीं, कोई इफादियत ये नहीं है। बात सच बोली मैंने तब भी कि यहाँ सियासतदान को एक मस्कीन बंदा है सियासतदान, हाँ ताकतवर भी है, ताकतवर हो जो है जिसके हाथ में मिले हुए हैं सारे, ठीक है, वरना ऐसे लोग भी हैं जैसे चांद साहब अब कितने सालों से नहीं जीते। बात जो सच है, ये बोलते सच है, मैं इनको आइडियल करता हूँ बचपन से और मैं पसंद भी करता हूँ इनको, माशाल्लाह जी। क्यों? आप बोलते जाएं, बात वही है जो उनकी, जो आप अपना एक जो विजन है जो उसके मुताबिक आप बात भी करें, अपना अमल भी करें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी करें। लेकिन पाकिस्तान में जो आइडियल इसलिए नहीं है चूंकि सिस्टम ने आपको ज़रूरियात इतनी बन गई हैं कि सिस्टम अगर मेरिट पे हो, एक सेक्रेटरी, अदारे, डिपार्टमेंट्स मेरिट पे अगर काम करें तो सियासतदान फ्री हो जाएगा। लोग इस बात पर नहीं कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा पुलिस को फ़ोन करो, फलां फ़ोन करो, फलां फ़ोन करो, तो सियासतदान कम से कम कुछ सीखे, यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल लोग आए, यहाँ बैठ के यहाँ एकेडमिकली लोगों को एजुकेट किया जाए, जो नए बंदे आते। कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। सारा अगर कोई वजीर आला बनता है तो वो आके आता नहीं है हाउस के अंदर, किसी को जवाब दे नहीं है, ऐसे जबरदस्ती स्पीकर बैठ के बिल पास करता है। आप देखें इस दफा जो अपोजिशन वाले बाहर आए हैं तो उन्होंने आया नहीं, उन्होंने बंद की, आइडियल नहीं है, उन्होंने बंद किए हाउस के दरवाजे ताकि मरियम नवाज की स्पीच जो डिस्टर्ब ना हो। किसी ने मनाना गवारा नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है सर। देखिए मैं इसी हाउस के अंदर हूँ, मैं बात सच कर रहा हूँ। वो इलेक्शन जब हो, वो तो मैडम मरियम ने उन्होंने तो कहा कि भाई इधर मौजूद होते बाई करके चले गए बाहर चले गए। समझे, दोनों तरफ ऐसा ही होता है, जिसका जोर चलता है ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बात यह कब बदलेगा और कहाँ जाके रुकेंगे। कहाँ गुलजार साहब ने तो एजुकेट किया था ऐसा। मेरा एक सवाल है, सिस्टम का तसलसल ही चल रहा है ना जी। चांद साहब सिस्टम का गुलजार साहब अफ्तारी होने में 5 मिनट रह गए हैं।